अरे रे रे रे, क्या ऊपर वाले कुछ तो देख, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे घर के काम वाम नहीं होते हैं। अरे क्या हो गया, क्या बक रही हो वहाँ पे? आ रही हूँ, तुम्हारे ही पास आ रही हूँ। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही थी? अरे रे रे, अब मुझसे घर के काम नहीं होते, अब मेरे घुटनों में भी दर्द होता है, पंखों में भी दर्द होता है। अब बहू ले आओ, बहू अब काम करेगी घर के। हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे बेटों में हीरे लगे हुए हैं, तुरंत से कोई भी अपनी लड़की दे देगा। अरे रे, क्या दिक्कत है, बोलो तो सही। अरे तुम्हारा बड़ा बेटा, वो तो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है, उसके छिप में तो मछली ही नहीं फंसती है। क्या फूटी किस्मत है उसकी। हाँ, छोटा बेटा तुम्हारा भले खेती बाड़ी भी कर लेता है और 2-4 पैसे धंधे से भी कमा लेता है। छोटे वाले का ब्याह तो फिर भी हो जाएगा, बड़े वाले से कौन लड़की ब्याह करेगी, सोचा है कभी? अरे रे रे, मैंने सब सोचा है, तुम तो घर में सिर्फ खाओ, ठूसो और बैठो। मैंने खूब बढ़िया से सोचा है, देख लेना, मैं अपने दोनों बेटों का ब्याह करके रहूंगी। अरे रे रे रे, छोटे आ गया तू? अरे साले साहब, कहाँ से आए? घर से आया हूँ जिया जी। मुझे देखकर आप लगता है खुश नहीं हुए? अरे खुश तो खूब होते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ पर अनाज पानी तुम जैसे खाते हो खाना, उसे देखकर फिर तबीयत बिगड़ने लगती है मेरी। अरे रे रे, चुप करो जी, मेरे भाई को देखते ही तुम्हें तो कुछ से कुछ होने लगता है। चल छोटे चल, तेरे लिए मैं बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊंगी। सुनो जी, बाजार जाओ और एक बड़ी वाली मछली ले आओ। हाँ, जा रहा हूँ, वो तो इसे देखते ही समझ में आ गया था, अब मेरी जेब ढीली होगी। दीदी चलो बैठकर बातें करते हैं। हाँ रे, आना। दीदी अब बताओ, खास संदेशा देकर मुझे क्यों बुलाया? अरे रे छोटे, देख तेरे दोनों भांजे कंवारे हैं, अब उम्र निकली जा रही है, कुछ दिन बाद कोई अपनी लड़की नहीं देगा, जरा देख इनका ब्याह लगवा दे। तेरे पास तो बहुत सारे रिश्ते आते रहते हैं ना। अरे रे, नेकी और पूछ ठीक कहा दीदी, मैं तो एकदम से अपने भांजों का ब्याह करवा दूंगा। अरे सुन, मैं जो कह रही हूँ। हाँ बोलो ना दीदी। अरे रे सुन, ऐसी लड़की ढूंढना जिसके माँ बाप ना हो। भला ऐसा क्यों दीदी? अरे तू देख रहा है ना, हम उतने पैसे वाले हैं नहीं, गरीब शरीब हैं, तो फिर हमारे घर में कौन टिकेगी, और तू तो जानता ही है मैं कैसी हूँ। हाँ दीदी, वो तो हो, तुम्हारे यहाँ कोई बहू खप जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, तुम्हारे साथ रहना तो बड़ी मुश्किल वाली काम है। अरे रे छोटे, तू मेरे घर में बैठकर मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रहा है। नहीं दीदी, देखो मैं तो बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ ना, तो मुझे तो पता है ना तुम कहाँ पर खुश होती हो और कहाँ पर दुखी होती हो। तुमने ठीक कहा दीदी, दिमाग है, दिमाग तो तुम्हारे पास खूब है दीदी। अरे रे, गांव वाले मुझे मौसी कहते हैं, मौसी, यूं ही नहीं मौसी कहते हैं, दिमाग तो मेरे पास है ही। हाँ चले गए ये मोनू जी, देखना कब तक आएंगे, बुढ़ा हो गया है ये, एकदम चलने में इसे दिक्कत होती है। अरे दीदी छोड़ो ना, वो बेचारे आ जाएंगे, तुम्हें झेल रहे हैं वो क्या कम है। देख छोटे, बहुत ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करती। अरे दीदी छोड़ो ना इन बातों को। अरे भाई मंगरू, एक बड़ी सी मछली दे दे भाई।
अरे क्या बात है मोनू काका, लगता है आपका साला आया है क्या? अरे तुझे कैसे पता चला? देखा था काका गुजरते हुए, मैं तो पहले ही समझ गया था आज मौसी आपको मछली लेने जरूर भेजेगी। अरे नास पीटे कमीने, जब समझ चुका है तो दे दे, मुझे जाना है। हाँ, लो ना लो ना। अरे क्या बात है, क्या क्यों आया है इसका साला? और क्या बताऊं भैया, दोनों बेटों का ब्याह नहीं करवा रही है। हाँ, गांव में तो अब थू थू होने लगा है, बुलाया होगा उसी काम के लिए। अरे कहाँ गई मीनू? ये लो मछली ले आया हूँ। अरे रे रे, इतनी देर कोई करता है? तुम तो बहुत देर से लाए हो, दो मुझे। और जिया जी कैसे हो? ठीक हूँ भाई। दीदी से बात हुई क्या तुम्हारी? हाँ बात हुई जिया जी, लड़कियों की बात हुई तो मेरे पास एक लड़की तो अभी है जिया जी, लेकिन किसके साथ ब्याह करवाऊं? बड़ा वाला तो कुछ कर नहीं पाता है, छोटा वाला का ही ब्याह जल्दी होगा, बड़े वाले का ब्याह जल्दी नहीं होगा। आप बोलो तो वैसा ही करूँगा। अरे मुझसे क्या पूछ रहा है ये सारा कुछ? अपनी दीदी से पूछा कर, बाद में वो किचकिच किचकिच करेगी। दीदी क्या कहती है उसी अनुसार कर। अरे छोटे सुन, सबसे पहले छोटे वाले का मेरा ब्याह करा दे, वो यहाँ पर बहू ले आए, उसके बाद बड़े वाले का देखेंगे। ठीक कहा दीदी, मछली तो बड़ी अच्छी बनी है दीदी, तुम्हारे हाथों में स्वाद है। इस स्वाद के बाद तो यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। देखो भाई, मेरी जेब ढीली न करना, खाओ और निकलो। अरे रे, तुम तो बहुत बोलते हो। छोटे सुनना, एक बार ब्याह होने दे, देखना मैं तो अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखा दूंगी और वो अच्छा अच्छा खाना देंगी। बस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक कह रही हो दीदी। दीदी एक लड़की का पता मिला है मुझे, तुम बोलो तो उसके साथ बात चलाऊं? घर में माँ बाप नहीं है, बस एक चाची है, लेकिन चाची ने पाला बहुत अच्छे से है, एकदम अपनी बिटिया की तरह है। अरे ठीक है, ब्याह की बात चला और डेट फाइनल करके ब्याह कर। अरे तुझे पता है, बड़े बेटे मंटू को बिठा कर रखा, चिंटू का ब्याह कर दिया। देख मौसी को, यही काम गांव में कोई और कहता ना तो मौसी तो ढिंडोरे पीट पीट के गांव वालों को बताती। हाँ ठीक कह रही है, खुद तो कुछ भी करे तो कोई बात नहीं, दूसरे करे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अरे रे, देखो बिटिया, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तुम्हें धीरे धीरे घर का काम काज सीखना होगा। अम्मा, लेकिन मैंने घर का इतना बड़ा काम कभी नहीं किया है, मैं और मेरी चाची थे, 2 लोगों के घर में छोटा सा ही काम होता था। अरे रे, तो सीखेगी नहीं क्या? ये ससुराल है, यहाँ पर तो तुझे सीखना होगा। सुन, कोई बात नहीं है, खाना मैं बना लूंगी, फिलहाल के लिए तू झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़े ये सारा काम करेगी। अम्मा अभी अभी तो ब्याह हुआ है। अरे अभी अभी ब्याह हुआ है तो इसका मतलब क्या है जोरू के गुलाम? हाँ, घर के काम करने में कौन सी दिक्कत? ठीक कह रही हो अम्मा, तुम कर लिया करो जी।
अरे क्या हो गया, मुंह क्यों सूजा हुआ है तुम्हारा? अब तो छोटी बहू भी आ गई है, बहुत सारा काम तो वही बेचारी देख रही है। अरे रे रे, क्या बेचारी बेचारी लगा रखा है, अभी भी तो मुझे घर का खाना बनाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ अब इस बुढ़ापे में थोड़ी शांति से रहूँ, बना बनाया खाना मिल जाए। तो फिर अब क्या सोचा है? अरे सोचा क्या है, छोटे को बुलाया है, छोटे बड़े के लिए कुछ न कुछ रिश्ता लेकर आएगा। अरे दीदी, तुमने नाम लिया और मैं आ गया। देखो, मैं एक रिश्ता भी लेकर आया हूँ। उसका घर में कोई नहीं है, वो बेचारी अकेली लड़की है। अरे रे रे, मुझे ज्यादा नहीं सुनना है, बस माँ बाप नहीं है ना, अकेली है ना, ले आ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ब्याह करा दे मेरे बेटे का। देखो, ब्याह के लिए सारा खर्चा तुम्हें ही उठाना होगा। अरे बैलगाड़ी में लेकर जा मंटू को और ब्याह करके उधर से भेज दे। ठीक है दीदी, जैसा तुम कहो। सुनो, मुझसे कोई काम धंधा नहीं होता है। मैं मछलियाँ भी पकड़ने जाता हूँ तो मछलियाँ भी मेरे हाथ नहीं आती है। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, वो तो काम है ना, कभी अच्छा चलेगा कभी खराब चलेगा, धंधे में तो ऐसा ही होता है, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। चलो, तुम अच्छी हो, मैं तो डर रहा था, पता नहीं नई लड़की कैसे मेरे साथ व्यवहार करेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं चीजों को अच्छा करने की कोशिश करूंगी और कुछ नहीं। सुनो मंटू और चिंटू, घर में बैठकर मुझे समझ में आ गया है तुम लोगों से यहाँ आसपास कोई कमाई होने वाली नहीं है। तुम लोग ऐसा करो, तुम दोनों शहर चले जाओ, मामा ने कहा है कि शहर में तुम लोगों के लिए काम है, उन्होंने काम ढूंढ कर रखा है। अपनी बीवियों को यहाँ छोड़ो और शहर जाओ, शहर जाकर काम काज करो ताकि घर में पैसे आए। अब 2 जने और बढ़ गए हैं, उन्हें भी तो खिलाना है ना, उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है अम्मा, चले जाएंगे हम। ठीक है ही कह रही हो अम्मा, चले जाएंगे। मैं बड़ी बहू हूँ, मैं घर का सारा खाना बना लूंगी छोटी, तू परेशान मत हुआ कर। अरे रे रे, पहले मैं देखूँ तो सही, तुम दोनों में खाना अच्छा कौन बनाता है, उसी के हिसाब से इतने दिनों तक छोटी ने भी क्या सीखा है वो भी देखूं। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? अरे देख रही हूँ कौन सी बहू खाना अच्छा बना सकती है। अरे दीदी, तुम भी ना, ऐसा करने की क्या जरूरत है, दोनों तो अपने घर की ही बहुएं हैं ना, ऐसे बोलने और करने से तो ठीक नहीं है। अरे रे रे, तू चुप कर, तुझे क्या पता, अभी देखूं तो सही, उसी को मैं रसोई की चाबी दूंगी जिसका खाना अच्छा बनेगा। जैसा ठीक समझो दीदी। अरे लाओ लाओ बहुओं, देखो तो सही, ये तो पिकनिक हो गया और नदी किनारे खाना भी बन रहा है और हम मजे से खा भी रहे हैं। वाह वाह वाह, क्यों जीजा जी, पसंद आया बहुओं का खाना? अरे मुझे तो सब पसंद आता है, चाहे मीनू का हाथ का हो या बहुओं का, ये सारी चचोली बाजी तो ये इसकी रहती है, मीनू की, मेरी नहीं रहती है। अरे रे रे, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, मजा आ गया। ये ले बड़ी बहू रसोई का चाबी, अब रसोई तू संभाल और छोटी संभाले, दोनों मिलकर अच्छे से संभालो सब कुछ। अच्छा अम्मा।
फुचका ले लो फुचका, फुचका, पानी वाला फुचका, सूखा फुचका, मेरे पास हर तरह के फुचके हैं, फुचका ले लो फुचका। दीदी क्या दिन आ गए हैं, बड़ा मन कर रहा है फुचका खाने का। मैके में थी तो खूब खाती थी। अरे छोटी, खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन अम्मा देखेगी तो नाराज हो जाएगी। अम्मा तो अब बहुत सख्त हो गई है, एक काम खत्म नहीं होता है कि दूसरा काम दे देती है। पता नहीं दीदी हमारी किस्मत में क्या था, इस बुड्ढी के अंदर आ गए। अब ये तो हमारा जीना हराम करके रखी हुई है। शुरू शुरू तो लगता था अच्छी है, लेकिन बहुत काम करवाती है। अरे छोटी, छोड़ दे, ऊपर वाले पे भरोसा रख, धीरे धीरे सारी चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी। क्या ठीक होगी दीदी, इतने दिनों से न बाहर जा पाते हैं हम लोग और न कुछ बाहर का खा पाते हैं। और भी तो मोहल्ले में बहुएं हैं, वो भी तो निकलती हैं, वो भी फुचका खाती हैं, उनकी सास कहाँ कुछ कहती है। अरे काम खत्म कर जल्दी जल्दी। पता चला अम्मा घर आ गई और रसोई में आई तो बस। अरे रे, कहाँ है बड़ी बहू? अरे कलमुही, जल्दी से आ, कुछ खाने पीने का लेते आ। ये लो अम्मा। अरे तुम दोनों वहाँ रसोई में क्या खुसर फुसर करती हो? हाँ, मेरी शिकायत करती हो क्या? नहीं अम्मा, शिकायत क्यों करेंगे, शिकायत नहीं कर रहे थे। बहुत सारा सामान बनाने को था ना, आपने सब्जियां ज्यादा बनाने को कहा था, बस इसीलिए देर हो गई। मौसी हूँ मैं, पूरे गांव की मौसी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करना। और सुन, मैं और बाबा कल जाएंगे 6-7 दिनों के लिए। मैं अपने मायके जा रही हूँ। घर में मेरे नहीं रहने पर सारी चीजें ठीक से होनी चाहिए, थोड़ा भी घपला नहीं करना। याद रखना, अब मैं कभी भी आ जाऊंगी, और जब मैं अचानक से आई और मैंने देख लिया तुम लोगों को कुछ भी उल्टा पुल्टा करते तो बहुत बुरा हाल करूंगी। नहीं अम्मा, हम कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, आप जाओ, आराम से जाओ। ठीक है। फुचका ले लो फुचका, अरे सूखा या पानी वाला, सब तरह का है फुचका, फुचका ले लो फुचका। दीदी आज तो कोई नहीं है, चलो ना बाहर हम लोग खा लेते हैं। अरे छोटी, अगर आ गई सासू माँ तो? अरे कहाँ से आएगी, उसने कहा था 5-7 दिन, अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए हैं। अच्छा चल। सुनो भैया। हाँ, बोलो जी, क्या खिलाऊं, पानी वाला सूखा? भैया सुनो, पानी वाला खिलाओ, उसमें थोड़ा मिर्च अच्छे से डाल देना और अच्छे से बनाना, एकदम मन भर कर खाऊंगी। कितना दिन हो गया है अभी तक नहीं खाया। हाँ भैया, मेरा भी कुछ अच्छा सा तीखा सा बनाना। और बाद में सूखी पापड़ी दे देना। अरे ठीक है, दे रहा हूँ मैं। आहा। और दो भैया, दे दो ना, सारे पैसे दे दूंगी। हाँ जी, लो ना, मुझे क्या दिक्कत है। अरे रे, वाह 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 वाह, मैंने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना। ओहो, मेरे जाने के बाद तुम लोग यहाँ पर फुचका खाने के लिए घर से बाहर निकली हो। वाह, क्या बात है। अब तुम्हें 5 दिन के लिए खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, भूखी रहोगी तब समझ में आएगा। मीनू मौसी नाम है मेरा। दीदी, मेरा तो लगता है भाग जाने का मन। चलो ना, यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं और चलते हैं।
अरे क्या कह रही है छोटी, हमारे मायके में कोई नहीं है, ना माँ है ना बाबा है, कहाँ जाएंगे भागकर। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, परेशान मत हो। अरे भूख लगी है। अरे तुम दोनों अभी 2-4 दिन कुछ मत खाना, तुम्हारे पेट में संक्रमण हो गया है। अरे रे रे रे, मुझे ऊपर वाले ने सजा दी। तुम लोगों को 5 दिनों तक मैंने खाना नहीं दिया, उसी की सजा दी है। अरे माफ कर दो बहुओं, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, एकदम माफी दे दो। और अब सब अच्छे से रहने लगे थे। कुछ समय बाद दोनों के पति भी वापस आते हैं और फिर अब सब अच्छे से रहने लगे थे। सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अब कोई दुखी नहीं था और दोनों बहुएं भी अब बाहर आराम से निकलती थी और फुचका खाती थी। अरे बिजली, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे, तूफान और बारिश आ रही है, बहुत भयानक तूफान लगती है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था अपने जीवन में, ये क्या हो रहा है। अम्मा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, बारिश के मौसम तो आते रहते हैं, आएंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा अम्मा, तुम परेशान मत हो। पता नहीं, लेकिन मेरे पूरे जीवन में ऐसा मैंने पहली बार देखा है। अम्मा तुम डरो मत, आओ मैंने खाना बना दिया है, खाना खाओ। अम्मा, बाबा अभी तक नहीं आए हैं। अरे तेरे बाबा शहर गए हैं, इतनी जल्दी नहीं आने वाले, शहर में उन्हें बहुत काम है। अच्छा माँ, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है बिटिया। डर तो मुझे भी लग रहा है, इतनी बारिश और ऐसी बिजली की कड़कड़ाहट मैंने तो कभी नहीं देखा। अम्मा को तो मैंने यूं ही कह दिया, पर मुझे भी डर लग रहा है। अरे बिजली, ये देख, जिसका डर था वही हुआ। अम्मा, अम्मा, ये हमारा घर टूट रहा है। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे अरे मेरी बच्ची न जाने कहाँ जा रही है, गांव वालों कोई तो बचाओ। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा, हाथ पाँव मारो अम्मा। अरे ये लगता है बाढ़ के पानी से बहकर यहाँ आ गई है, ये तो जिंदा है लगता है, इसे घर ले चलती हूँ। अम्मा, ये कौन है?
अरे पता नहीं, बाढ़ के पानी में बहकर आई है, कहाँ की है, किस गांव की है, कुछ पता नहीं है। अम्मा, इसे तो लगता है चोट भी लगी है। हाँ, मैंने वैद्य जी को बुलाया है। देख वैद्य जी क्या कहते हैं। अगर ये ठीक हो जाती है अपने गांव चली जाएगी। ठीक है अम्मा, चलो मुझे कुछ खाने पीने का दो, ये तो जब ठीक होगी सब होगी। अम्मा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम वैद्य जी को देख लेना और समझ लेना। अरे ठीक है, तू खेतों पे जा, मैं देख रही हूँ। अरे क्या हो गया? तुम्हारे घर में कौन बीमार हो गया है? कालू को तो अभी खेतों की तरफ जाते देखा। अरे कालू बीमार नहीं है, ये एक कहाँ से कौवी बहकर आई है, सोचा बचा दूं इसकी जान। दुख 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 है, अभी तो बच सकती है। अच्छा अच्छा, देखता हूँ, दवाइयाँ दे रहा हूँ, 2 दिन में होश आ जाएगा इसका। अम्मा, अम्मा तुम कहाँ चली गई? अम्मा, क्या हो गया? किसे याद कर रही हो तुम? मेरी अम्मा, मेरा घर सब बाढ़ में तबाह हो गया। अच्छा, हाँ, बहुत सारे पंछी मारे गए हैं। बाढ़ का पानी ले गया है पास के गांव को। क्या तुम्हारा कुछ नहीं बचा है? नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा है। तो फिर तुम कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? चली जाऊंगी कहीं भी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अरे कोई बात नहीं है, तुम यहीं रहो, हमारे साथ भी रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रे रे, कहाँ है कलमुही? तेरी सास कहाँ है? मेरी सास? मेरी तो सास नहीं है। अरे इस घर की मालकिन कहाँ है? वो घर में है, बुलाती हूँ। आपको कोई नीली चिड़िया ढूंढ रही है। अरे वो होगी मीनू, आती हूँ मैं। अरे रे रे, क्या कर रही है ये तू? गांव भर में नाक कटवा रही है। कहाँ से एक कौवी को ले आई है? मैंने तो सोचा तूने इसका ब्याह करवा दिया होगा कालू से। अरे नहीं, अब मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब वो अगर करना चाहेगी ब्याह तभी तो। अरे रे रे, अपने घर में यूं रखकर बदनामी क्यों मोल ले रही है? या तो ब्याह करा दे या फिर इसे अपने घर भेज दे। देखो, मैं बात करूँगी, जो वो चाहेगी वही होगा। अगर वो नहीं चाहेगी मेरे बेटे से ब्याह करना तो मैं उसे दबाव नहीं दूंगी। अरे जैसी मर्जी हो वैसी कर, लेकिन याद रखना टीकू सेठ ने कहा है जल्दी मामला हल नहीं होता है तो तुम्हारे पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरे गांव के पंछियों को हमारे गांव में यूं ही रखने का इजाजत नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। अब तो मेरा कोई है भी नहीं।
अरे भैया कालू, देखो देखो क्या हाल हो गया है खेतों का, कितना बुरा हाल है, क्या होगा बताओ। हाँ भैया, इस बार तो अजीब हो रही है, ऊपर वाला न जाने क्या चाहता है, हमारे लिए इतनी तकलीफें क्यों दे रहा है ऊपर वाला। अरे कुछ तो रहम करो ऊपर वाले। अरे कालू भैया, कैसे हो। कैसा रहूंगा भाई, देख रहा है ना गांव में कैसे हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं। अरे परेशानी तो है, लेकिन क्या करूं, मैं तो अकेला जान हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत तो तुम परिवार वालों की है। अब मेरा क्या है, मेरा तो चल ही रहा है किसी तरीके से। अरे बिजली, अब हमें पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना होगा। जंगल के किनारे एक तालाब है, बस उसी में पानी है और कहीं आसपास पानी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी पानी लाने। अरे तुम अकेले जाकर कितना पानी ला पाओगी, कितना पानी ला पाओगी। अब जितना भी होगा घर की ज़रूरत के लिए ले आऊंगी, तुम परेशान मत हो। तुम देखो और कोई काम हो सकता है तो। अरे इतनी दूर से जाना आना बड़ी मुश्किल है। कोई बात नहीं है अम्मा, मुसीबत आई है तो सबके पास आई है, सिर्फ अकेले को हमारे पास नहीं आई है। हमें ऐसे ही देखना होगा और चीज़ों को हल करना होगा। अरे इस घर में कोई है क्या? सुना है इस गांव में सूखा पड़ा है, जरा सामने आओ भाई, जो है घर में। अरे बाबा, बाबा तुम यहाँ? तुम बिजली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, गांव में बाढ़ आई थी, अम्मा उस बाढ़ में मर चुकी है और मैं बहकर यहाँ आ गई। हमारा घर सब कुछ तबाह हो गया बाबा। अरे बिजली, चल तू सही सलामत है। मुझे तो लग रहा था कि उस बाढ़ में सब कुछ चला गया, मेरा घर भी और मेरा परिवार भी। तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे किससे बातें कर रही है? अम्मा ये देखो, ये मेरे बाबा हैं। जिस समय बाढ़ आई थी मेरे बाबा शहर गए हुए थे। अरे इन्हें घर के अंदर लाओ, बाहर क्यों रखा है? देखिए, अब तो आपकी बेटी हमारी बहू बन चुकी है। लेकिन आप इतने बड़े हैं, माँ, मुझे तो लगता है आप काफी पैसे वाले हैं। अरे पैसा कमाने के लिए ही मैं शहर गया था, लेकिन मुझे क्या पता था जब वापस लौटूंगा तो मेरा परिवार ही नहीं रहेगा। पैसा तो मैंने खूब कमाया, अब लोगों की मदद करता हूँ। सुना था इस गांव में सूखा पड़ा है तो इसीलिए यहाँ चला आया। सोचा सारे के घर के आसपास 2-4 कुएं खुदवा दूंगा, जिससे लोगों को पीने का पानी मिलेगा और पानी के लिए दूर दूर नहीं जाना होगा। अब ऊपर वाला जब तक बारिश देगा तब तक, लेकिन गांव वालों की भलाई तो हो जाएगी ना। मैं अब चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेंगे? अभी मैं खाना बनवाती हूँ आपके लिए। अच्छा, आप रुकिए। ये लीजिए,
खाइए, आपकी बिटिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसकी अम्मा ने इसे बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, वो थी ही बहुत अच्छी। वो बहुत बढ़िया से बच्चों का ध्यान रखती थी और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन क्या कहे, अब किस्मत में लिखा नहीं था। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं खाता हूँ इसे। अरे बिजली, ये कौन है? ये मेरे बाबा हैं। अरे ये तेरे ससुर हुए। माफ कीजिएगा, हमें तो पता ही नहीं था कि आप जिंदा हैं। हाँ, मुझे कौन सा पता था कि बिजली जिंदा है। चलो अच्छा है, सब यहाँ पर मिल गए। तुम लोगों को देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत अच्छे हो तुम सब। लेकिन हम आपकी तरह अमीर नहीं है, इसलिए आपके साथ कहीं भी जाने आने में मुझे शर्म महसूस होती है। कहीं लोग आपको कुछ कहे नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम लोगों ने इस मेरी बिजली को शरण दिया और अपने पास रखा, अच्छे से रखा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग गरीब हो, लेकिन तुम लोग ईमानदार और अच्छे व्यवहार के हो, इसलिए आपत्ति नहीं है। अम्मा देखो, एक बार ये पानी का स्रोत आ गया तो अब हमें दिक्कत नहीं हो रही है। पानी हमें लगातार मिल रहा है, इसलिए अब सब्जियां तो उग ही रही हैं। हाँ, ये तुम्हारे बाबा ने बहुत अच्छा काम किया। गांव वालों को एक बड़ा तोहफा दे दिया। देखो कालू, इन अनाजों को गांव में बंटवा दो। जब तक यहाँ पर चीजें ठीक नहीं होती हैं, तब तक कम से कम सभी को खाना मिलना चाहिए। अरे रे रे रे, वाह 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 वाह, क्या बात है कालू कलमुहे, तू तो सेठ बन गया। अरे मौसी, ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ हाँ, अरे तेरा ब्याह तो मैंने ही करवाया था, इसीलिए तो तू सेठ बन गया। देख आज, हाँ, नौकर लेकर आया है। हाँ, इतने सारे अनाज। एक समय तो खुद के खाने के लाले थे, अब तो गांव में बांट रहा है। इससे अच्छा सबूत और क्या हो सकता है। अरे मौसी, क्यों परेशान कर रही हो? आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? हाँ हाँ, अब तो बोलेगा ही। अब तो मौसी की बातें भी तीखी लगेंगी। अरे मौसी, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने जो मेरे लिए दिया, मैंने उसे मंजूर किया है। अब जरा सोचो, जब बिजली बहकर आई थी, गांव वाले क्या क्या कहते थे उसके बारे में। लेकिन आज उसके पिता ने पूरे गांव वालों की जान बचा दी है। सबके घर में कुएं खुदवा दिए, सबके घर में अनाज पहुंचवा दिया। क्या ऐसा कभी देखा है? अरे रे रे, हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। समझ रही हूँ मैं, गांव वाले भी अब समझ रहे होंगे।
अब सब सुखी से रहने लगे थे। सब बहुत अच्छे थे। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी।